तारीफें उसी के लिए लायक हैं जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और उसमें किसी किस्म की कोई कजी नहीं रखी, बल्कि तमाम ठीक ठाक रखा ताकि अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर दे और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियां सुना दे कि उनके लिए बेहतरीन बदला है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। दर हकीकत ना तो खुद उन्हें उसका इल्म है, ना उनके बाप दादाओं को। ये तोहमत बड़ी बुरी है जो उनके मुंह से निकल रही है, वो नरा झूठ बक रहे हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाएं तो क्या आप उनके पीछे इसी रंज में अपनी जान हलाक कर डालेंगे? रोए जमीन पर जो कुछ है हमने उसे जमीन की रौनक का बास बनाया है ताकि हम उन्हें आजमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। इस पर जो कुछ है हम इसे जरूर एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। क्या तू अपने ख्याल में गार और कुद्दे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी को आसान कर दे। बस हमने उनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। फिर हमने उन्हें उठा खड़ा किया ताकि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गुरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने खूब याद रखा। हम इनका सही वाकया तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उनकी हिदायत में तरक्की भी दी थी। हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जब वो राह हक में उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमानों और जमीन का परवरदिगार है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और माबूद को पुकारें। अगर ऐसा किया तो हमने निहायत ही गलत बात कही। यह है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं। इनकी इबादत पर यह कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते? अल्लाह पर झूठ इफ्तरा बांधने वाले इससे ज्यादा जालिम कौन है? जबकि तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके और माबूदों से किनारा कश हो गए, तो अब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफताब बवक्त तुलू इनके गार से दाएं जानिब को झुक हट जाता है और बवक्त गुरूब इनकी बाएं जानिब से कतरा कर निकल जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह जिसकी रहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। आप ख्याल करेंगे कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम खुद ही दाएं बाएं इनकी करवटें बदलते रहते हैं। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए हैं। अगर आप इन पर झांकें तो जरूर भागते हुए इनसे पीठ फेर लेंगे और जरूर इनके खौफ से भर दिए जाएं। इसी तरह हमने उन्हें जगा कर उठा दिया कि आपस में पूछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजो। वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर उसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए, और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पालेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे, और फिर उस वक्त तुम कभी भी हरगिज फला नहीं पाओगे। हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं। जबकि वो अपने अम्र में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे, इनके गार पर एक इमारत बना लो। इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके गार पर मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाब कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता। कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तुके चलाते हैं, निशाना देखे बगैर खतर चला देने की तरह। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ भी ना करें, और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिए करना।
اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کرے گا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے۔ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے اور وہ کیا ہی خوب سننے والا ہے۔